बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फ्यूल फॉर लाइफ की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हमारे सीरीज़ रेगुलर हैं अहमद तारिक साहब, जो कि एक लाइफस्टाइल गुरु हैं। तारिक साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? फिटपाट हैं? और आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका हमने तज़किरा पिछले एपिसोड में भी किया था। और वो जो हैं, यानी इनका एक अरसे से जो है वो इनका और इनकी फैमिली का पोल्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। हसनैन हसनैन अशरफ साहब, और बेसिकली यानी जीआईके के पास आउट हैं और पोल्ट्री के अंदर एक जिद्दत वो लाना चाहते थे, जो अभी स्लो ग्रोन फार्मन की जो चिकन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसको स्पीयर हेड जो हैं वो हसनैन अशरफ साहब कर रहे हैं। सो वी आर वेरी ऑनर टू हैव यू हियर। हसनैन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो चूँकि ये एक थोड़ी सी एक टेक्निकल नेचर की भी डिस्कशन होगी, लेकिन चूँकि हमारी इस पॉडकास्ट का ताल्लुक यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ की अवेयरनेस के हवाले से, कोने कोने तक हेल्थ की जो अवेयरनेस है उसको डिसमिनेट करने का हमारा एक अज़म है। तो उस हवाले से मैं और तारिक साहब जो हैं वो दोनों मिल के जो है वो हसनैन साहब के पास जितनी इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो पूरी कुरेदने की कोशिश करेंगे। सो ओवर टू यू अहमद भाई, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे क्या नाम हसनैन भाई से? नहीं, आई थिंक जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट सुनी है और जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, उसमें कंसर्न जो हमें चिकन के ऊपर था और चिकन की बेसिस के ऊपर था, आई थिंक वो बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास एक ऐसा स्पीकर आ गया है कि हम उससे वो सख्त सवाल पूछ सके। हाँ। जो प्रॉब्ली हम सही तरह शायद आंसर नहीं कर सके। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो लोगों को जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कोड़ है ना, ये सबसे ज़्यादा जिससे तंग है, वो कि जो चिकन है, ख़ास तौर पे जो वाइट ब्रॉयलर चिकन है, वो इतना अच्छा क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि वो अगर कोई बंदा कहे कि उसकी परसेप्शन हो गई यार वाइट ब्रॉयलर, बल्कि इसके ऑपोजिट है चीज़। नहीं, मैं मतलब वही एक वो तंजिया तौर पे या एक सार्कास्टिक तौर पे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोगों को उससे इतना प्यार क्यों है, इतना वो पसंद क्यों है लोगों को? मतलब इतना ज़्यादा है कि लोगों ने शायद खाना छोड़ दिया हुआ है। लोग उससे इतने दूर चले गए हैं कि वो मोहब्बत में कि यार दिस इज समथिंग व्हिच वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम। तो ऐसा क्यों? हालांकि इट्स चिकन और सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान में बहुत परवेसिव है, इसकी फार्मिंग बहुत बड़ी स्केल पे होती है, इट्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्टैट शेयर हुए थे ना, फॉर एग्जांपल कि जी लाहौर के अंदर इसकी जो कंजम्पशन है मेरे ख्याल में 1 करोड़ सो डेली, सो रफ स्टार्ट ये है कि डेली लाहौर में तकरीबन 1 करोड़ के करीब चिकन आता है एवरेज। ऐसे तो फिर तो मुझे ये समझ आती है कि लोगों को बहुत पसंद है। तो लेकिन इसके ऑपोजिट हमें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। डॉक्टर से हो गए, इन्फ्लुएंसर से हो गए, बहुत एक कह ली कि बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन है अराउंड के यार अच्छा अब चिकन नहीं खाना, या बच्चों को चिकन ना दें, या वो हमारी थोड़े से भी अवेयर वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी चिकन की उसको लिमिट करें, इंटेक को लिमिट करें। जैसे हमारी पहली एपिसोड मतलब एनीमिया इन चिल्ड्रन पे थी जी और बिल्कुल। उसके अंदर चिकन का भी एक हमने मेजर एक रोल पॉज करने के अंदर एनीमिया को इन्हांस करने। ब्रॉयलर का एक बहुत बड़ा रोल था। वाइट ब्रॉयलर, यानी ब्रॉयलर में मसला क्या है? यानी तारिक भाई के अगर मैं सवाल को आगे बढ़ा के लिए, ब्रॉयलर में मसला क्या है और ये इतनी परवेसिव क्यों है? यानी हर जगह आपको ब्रॉयलर ही नज़र आती है लेकिन लोग तंग भी हैं। ठीक है, एक्चुअली मसला क्या है इस चीज़ के अंदर? मेरे ख्याल एक तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मटन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो हमारे करंट सिचुएशन है स्टिल फ्यू डिकेड्स बैक एज वेल। और दूसरा कौन सा है कि चीज़ के हमारे कौन से लोग हैं वो, क्योंकि कुछ नेगेटिव परसेप्शंस उसके पीछे फैक्ट्स भी हैं, क्योंकि जो धुआं है तो पीछे आग भी है। हाँ, उसके फैक्ट्स भी है। उसकी एक और बड़ी रीज़न कौन सी है कि जब लोग बर्ड को देखते हैं ना कि अच्छा यार बर्ड घूम फिर नहीं रहा, वो बर्ड एक जगह पे स्टिल बैठा हुआ है, वो इवन कि अपने पूरे डेज में फ्यू एक्चुअली स्टेप्स भी नहीं ले सकता, तो एक कॉन्सेप्ट इट्स अननेचुरल बिहेवियर। ये ब्रॉयलर का अननेचुरल बिहेवियर है, ये बेसिकली बर्ड का अननेचुरल बिहेवियर है कि यार वो मूव ही नहीं कर रहा। ये भी ये इशू है। और जेनेटिक सिलेक्शन ने इस हद तक पीक पे आ गई है
कि वो जो बर्ड्स का होना चाहिए था नेचुरल बिहेवियर, हम उससे बहुत ज़्यादा हट गए। फिर दूसरा ज़ाहिर बात है, लोगों की आपस में डिस्कशंस भी होती हैं, लोग देखते भी हैं, और फिर उसमें सबसे बड़ा जो सा यूज़ है, ज़ाहिर बात है जेनेटिक सिलेक्शन बहुत हाई साइड पे लेके गई है बर्ड की मीट की जो FCR है उसको, यानी कि FCR बहुत इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। ऑडियंस के लिए बेसिकली हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, व्हाट इज FCR? FCR है फीड कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, और ये क्या होता है? फीड कन्वर्जन यानी कि आपकी जो सी फीड है उसको बर्ड किस तरह मीट में कन्वर्ट करता है, यानी कि अब जेनेटिक्स उसकी शो उसको करेगी कि अगर वो 1.3 kg फीड खा रहा है फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगी मीट के अंदर, वो 1 kg मीट में कन्वर्ट होती है, यानी कि 1.4 kg फीड खाने के बाद वो 1 kg मीट में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि और आप कह रहे हैं कि ये ब्रॉयलर की बेहतर है। ब्रॉयलर की धारी बात FCR इज वेरी फ्रॉम द फार्मर्स पर्सपेक्टिव, इट्स वाइट ब्रॉयलर की इट्स आउटस्टैंडिंग। तो देखिए ना, एक पुशबैक तो फिर ये भी है कि वी वर यूजिंग लेस ऑफ आवर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर मीट एंड टू फीड मोर पीपल। तो मतलब वो एक कॉन्वर्सेशन राइट, बेशक हम आई थिंक इससे पहले मैं सवाल आई थिंक ऐसे फ्रेम करूंगा कि जो आपने कहा कि वो उसकी जेनेटिक सिलेक्शन है ब्रॉयलर की, अब वो ऐसे ही है, अब वो नहीं चलती तो वो शायद उसके लिए नेचुरल है, शायद वो बर्ड के कॉन्टेक्ट से अननेचुरल हो, बट वो उस ब्रीड के लिए नेचुरल है। उस ब्रीड को तो कोई मसला नहीं है कि वो नहीं चलता या वो बैठा रहता है या वो जो भी है उसका, वो उस ब्रीड के लिए तो सही है। एक ये पुश बैक है, और दूसरा ये है कि ठीक है, वी यूजिंग लेस ऑफ आवर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर मीट, तो इसमें मसला तो कहाँ? ये अच्छी बात होनी चाहिए। इसको हम बेसिकली अपनी जो हम कर रहे हैं, जो जेनेटिसिस्ट ने जो एक चीज़ सामने आई है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये एक आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं। जो देखें, अगर यही आर्गूमेंट इतना वैलिड है तो नीदरलैंड में क्यों मोर देन 50% ऑफ द वाइट ब्रॉयलर की मार्केट है वो चिकन ऑफ टुमारो ने क्यों ले ली है? उसकी FCR 2.1 है। Chicken of tomorrow. Chicken of tomorrow, it's actually Hubbard breed actually. That's a slow grown broiler. So it's taken the market share of almost 50% in just 6 years, in just last 6 years. और स्लो ग्रोन को आप क्या डिफाइन कर रहे हैं? स्लो ग्रोन से मीन के उसका बर्ड का बिहेवियर, उसका प्लेफुल बिहेवियर भी है, उसकी FCR डेफिनेटली 2 हाइट साइड पे चली जाएगी FCR, यानी कि वो 2.1 kg ऑफ फीड खाएगा तो 1 kg कौन सा वो मीट प्रोड्यूस होगा, ब्रॉयलर जो रॉस 308 कन्वेंशनल ब्रॉयलर वो कितना खाता है? वो ऑलमोस्ट 1.43 kg है, और फीड खा के वो 1 kg मीट कौन सा वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो डिफरेंस है। बट द सेम टाइम एक्चुअली ब्रॉयलर के साथ एक और भी देखें, ये बात हमने कर ली, ठीक हो गया अहमद भाई कि सॉरी, इतनी ज़्यादा मैसिव बड़ा फॉर एग्जांपल डिस्प्लेस कैसे कर लिया ब्रॉयलर की मार्केट को नीदरलैंड्स के अंदर इन विद इन द लास्ट 6? वो उसमें वहाँ पे कंज्यूमर पर परसेप्शन भी है, कंज्यूमर्स की फोर्स है, और सुपर मार्केट्स पे दबाव है, और वेलफेयर कंसर्न है, क्योंकि जो यूरोपियन मॉडल है वो हमारे लिए वहाँ पे भी एक आर्गूमेंट है कि वेलफेयर बर्ड की नहीं है, कि आप हम बर्ड को ना इस तरह, आई थिंक एक और रीज़न भी वो दे वर गोइंग टूवर्ड्स एक्चुअली मोर नेचर, एक्चुअली दे वांट टू एक्चुअली गो टूवर्ड्स नेचर ऐसे ही रादर देन वी कि हमें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं आइडिया कि यार हमें क्या खा रहे हैं, हम किस तरह खा रहे हैं। फिर जेनेटिक सिलेक्शन ने रोल प्ले कर दिया है उसकी म्यूजिक, लेकिन एट द सेम टाइम उस बर्ड को इम्यून कंप्रोमाइज़ भी कर दिया, इम्यून कंप्रोमाइज़ भी वाइट ब्रॉयलर को इम्यून कंप्रोमाइज़ भी कर दिया। जब इम्यून कंप्रोमाइज़ है, ठीक है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करने पे, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करने पे, उससे क्या होगा फिर, लेकिन फिर दो सी बात है कि उससे तभी कंट्रोल शेड्स का कॉन्सेप्ट आया था कि जी उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा, जी सारी जो है ना फॉर एग्जांपल आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को निग्लिजिबल बना देंगे तो तब वो बर्ड जो है वो आप रेज कर सकते हैं। उसमें है और लेकिन उसमें साथ साथ फिर एंटीबायोटिक का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। इवन जो 80% ऑफ एंटीबायोटिक इस टाइम दुनिया में प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि 100%, यानी कि जो एंटीबायोटिक उसका 80% तो सारा लाइफ स्टॉक में यूज़ हो रहा है, होल प्रोडक्शन, यानी कि वो देखिए कितना बड़ा है। और फिर उसके उससे कौन सी है वो यानी कि एफिलिएटेड हैं चीज़ें, हेल्थ कंसर्न है बहुत बड़े। और फिर उसमें भी है, अगर हम नीदरलैंड की मार्केट को भी देखें ना, तो वहाँ पे एक जो फार्मर्स का अब पॉइंट ऑफ व्यू है
कि यार इस बर्ड को पालना आसान है जो 2.1 FCR वाला है, खर्चा ज़्यादा है हालांकि खर्चा कम ज़्यादा है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी कम है, इसका कौन सा है वो कस्टमर की कौन सी सेटिस्फेक्शन है इससे, वो कस्टमर देखना चाहता है कि यार इसका प्लेफुल बिहेवियर हो, प्लेफुल। हमें कंप्रोमाइज़ चाहिए, स्टिल कंप्रोमाइज़ चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हमने जो चीज़ कर ली है इस टाइम वो 100% राइट भी है। जाहिर बात है नेचर ने कुछ चीज़ें डेवलप की हैं, हम उससे हमें दिया अल्लाह ने, गॉड ने हमें दिया राइट दिया कि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट। और वहाँ पे तो चलो रेगुलेशंस हैं कि हाँ यार। फिर दूसरी बात कि मीट क्वालिटी इज़ जस्ट अ प्रोटीन, वाइट बॉयलर जस्ट अ प्रोटीन विदाउट एनी टेस्ट। हमने अगर जेनेटिक सेक्शन देखें, दोनों चीज़ें कंप्रोमाइज़ है ना। अब अगर आप उसकी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ा रहे हैं तो एट द सेम टाइम मीट क्वालिटी भी डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, डिक्रीज़ कर रही है। फ्लेवर नहीं है बर्ड जो आप अगर सो हाई प्रोड्यूसिंग बर्ड, आप कह रहे हैं कि उसमें जो डिटीरियोरेशन आई वो आई सबसे पहले तो बर्ड के इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में भी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई प्रोड्यूसिंग है, वो बहुत Yes, कम फीड खा के yes, बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। yes, yes. अब वो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए, लेनी पड़ी, बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए। और दस द इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल शेड्स एंड ऑल ऑफ दिस। बट आई थिंक वो भी व्हाट इज द टेम्परेचर द बर्ड रिक्वायर्स? आई थिंक 25 ऑलमोस्ट 25 सेंटीग्रेड। तो आई थिंक हमारे जब 40 डिग्रीज के टेम्परेचर जाते हैं 42 क्योंकि वो भी 46 भी टच कर और कंट्रोल शेड कितना 10 डिग्रीज ड्रॉप करता होगा ऑलमोस्ट अगर 10 नहीं, degrees बल्कि drop करता है 20 जब ह्यूमिड वेदर नहीं है, हाँ। लाइक स्टिल अभी अगर हम का टाइम दे रहे हैं या मई में भी, तो उसमें टेम्परेचर 25 तक बड़े इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हाँ। कूलर है, एक साइड पे पैड है, एक साइड पे पंखे हैं, दरम्यान में बर्ड है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का यूज़ और उसको हेल्दी रखने पे बहुत सारी एफर्ट यूज़ की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एफर्ट्स है। और फीड भी क्या उसकी फिर जाहिर बात है साफ होती दूसरी है। बात यह है कि हमारे मुल्क में इस पूरे मॉडल में एंड कंज्यूमर की तो कंसिडरेशन है ही नहीं ना, कि उसको हमने क्या देना है। वो ATM मशीन है। हाँ, वो बस खा ले, हमारे मार्जिन हमारे लिए क्रिएट हो जाए, अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं है कि यार उसको टेस्ट मिल रहा है, उसको फ्लेवर मिल रहा है। अगर यही बात इतनी स्ट्रॉन्ग हेल्थ मिल रही है, हेल्थ मिल रही हेल्थ मिल रही, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल अगर मटन का रेट कम होता, फॉर एग्जांपल होता, तो मेरे ख्याल ब्रॉयलर को किसी ने पूछना भी नहीं था। अच्छा, ये इन्हीं डिस्कशंस के दौरान ना मेरी फॉर एग्जांपल रिसेंटली कुछ लोगों के साथ डिस्कशन हुई, तो वो ये कहते हैं हम तो ये चिकन को हमने तो अपनी घर से निकाल ही दिया है। यानी फॉर एग्जांपल जो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो तो शिफ्ट हो गए हैं दूसरे मीट्स के ऊपर, मटन के ऊपर या फिश के ऊपर या फिर अंडों के ऊपर, ठीक है। नहीं तो वो तो पसंद ही नहीं करते। लेकिन जो फिर जारी बात है जिनके जो अफोर्ड नहीं कर पाते या जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो तो फिर ब्रॉयलर वो मरते क्या ना करते, फिर वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली एपिसोड में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इट इज़ दी चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है बिल्कुल है। और आई थिंक एक और भी चीज़ जो हम आई थिंक जिसके ऊपर बात नहीं कर सकते, जब हम लोग कंसिडर करते हैं ना ब्रॉयलर को, या हम कहते हैं कि जब कोई बेहतर बर्ड हमें आते हैं तो हम सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि उसको फीड क्या दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो फीड की कॉन्वर्सेशन है इसके ऊपर थोड़ा बताएं कि फीड के साथ मसला क्या है, मतलब ये लोगों की परसेप्शन क्यों बनी हुई है? हाँ, ब्रॉयलर को क्या मिलती है और बेसिकली आप जो आपने जो ब्रीड इंट्रोड्यूस की है उसके अंदर क्या है, आप उसको किस तरह क्या होना चाहिए? जो हमारी फीड इंडस्ट्री है ना, जिस चीज़ पे वो खड़ी, जिस फाउंडेशन उसकी फाउंडेशन है, उसके बाद सिर्फ compete करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटर कंपटीशन के लिए जस्ट FCR का स्लोगन है। उन्होंने अगर किसी बी फार्मर को कुछ चीज़ अट्रैक्शन देनी है क्रेडिट के अलावा, वो FCR है। ठीक है, FCR है कि आप कितनी अच्छी FCR दे सकते हैं। लेकिन वो तो बर्ड के जेनेटिक्स पे नहीं है। नहीं, वो बर्ड का जेनेटिक तो जेनेटिक 1.4 है, जेनेटिक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने न्यूट्रिशन वाली साइड पे भी बहुत हार्ड साइड पे जाना है। ठीक है। अगर आप देखें, जेनेटिक्स है, आपकी न्यूट्रिशन है, थर्ड चीज़ आपका एनवायरनमेंट है। ये तीनों चीज़ें जब इंटरमिंगल होंगी तो आपके पास वो सुपीरियर FCR आएगी। अगर आप इसमें से मैनेजमेंट को हम नीचे कर देते हैं तो स्टिल वो डिक्रीज करेगी, FCR को टच करेगी, उसको नेगेटिव वाली साइड पे लेके। अच्छा, इस अहमद भाई की बात कोई दोबारा से मतलब उसको थोड़ा मजीद पुशबैक करते हैं, फीड में क्या मसला है, ब्रॉयलर की फीड में क्या मसला है? क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बजाते खुद नहीं थी, लेकिन बार बार ये सवाल हुआ जब फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन इस हवाले से हुई कि आप फीड बेसिकली फीड क्या होती है, ये जो नई जो स्लो ग्रोन चिकन आई है
क्योंकि मैं तो बहुत, यानी मुझे खुद ये चीज़ बहुत पसंद आई है, जो का जो प्रोडक्ट है ना, जी जी मैंने खुद इस्तेमाल करना शुरू किया जब अपने फॉर एग्जांपल वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए बात को फैलाया कि मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मेरे लिए बेहतर है वो मेरे रिलेटिव्स के लिए और अजीज़ व अकारिब के लिए वो इस्तेमाल करें। तो उनका एक सवाल ज़रूर था कि फीड क्या देते हैं इसको ना, तो काइंडली, और दूसरा है कि फॉर एग्जांपल अगर फीड को थोड़ी मुख्तलिफ है तो ब्रॉयलर की फीड उसको क्या मिलती है, उसमें क्या मसला है? एक्चुअली इट्स हमारा जो सा मोटो है, वो मेरा या हमारा मोटो जो फार्मन का वो यही है कि यार हम, क्योंकि बर्ड ऑलरेडी स्लो ग्रोन है तो हमें बहुत हाई डेंसिटी फीड देने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। इट्स रिकमेंडेड बाय द कंपनी, एज रिकमेंडेड बाय द कंपनी। तो ताकि हम उसका फाइबर का प्रोपोर्शन भी हाइटर, क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर रहे, हम ये स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं कि जनाब एंड कंज्यूमर को एक क्वालिटी चीज़ मिले, विद ट्रस्ट मिले, और उसको जो सा एंटीबायोटिक्स या उसकी जो फीलिंग्स हैं अगेंस्ट वाइट ब्रॉयलर, वो उसको वो बेंचमार्क हम सेट कर सकें कि यार ये बेंचमार्क है कि इसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ को प्रोड्यूस करें। और इसकी फीड कौन सी है, वो मोर नेचुरल है। मोर नेचुरल से मुराद कि गो सोयाबीन का भी इंक्लूजन है, कॉर्न का भी है, बट एट द सेम टाइम फैदर मील कोई ऐसे जो एनिमल सोर्स प्रोडक्ट्स हैं। फैदर मील एक्चुअली क्या है कि ये बाई प्रोडक्ट है जो बर्ड को आप स्लॉटर करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है मीट के अलावा, उसको आप करते हैं दोबारा से हीट अप करते हैं और जो कुछ भी करते हैं। और इवन कि हमने तो बल्कि ये बहुत बड़ा एक सोर्स है साल्मोनेला का भी और बहुत सारी और भी डिजीज़ का बर्ड में डेफिनेटली, फिर इंसानों में भी जाएगा। अगर यही चीज़ थी कि अगर वाइट बॉलर ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, तो देन हबर्ड को या बाकी लोगों को क्यों स्लो ग्रोन ब्रॉयलर इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ इसके डिजीज़ के भी इश्यूज़ थे, डिजीज़ के भी इशूज़ हैं, कुछ टेस्ट के भी इश्यूज़ हैं, कुछ उनकी अपनी खुद वेलफेयर यानी हेल्थ केयर yes. उनके भी इश्यूज़ हैं, और साथ साथ अगर देखा जाए तो, लेकिन जो कंसर्न था वो ये था, यानी जो ये ज़रूरत पूरी कर रहा था वो ये था कि कम से कम कीमत के ऊपर कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखें ना, वो 35 डेज़ में ऑलमोस्ट 2.2 kg है, लेकिन जो हमारा बर्ड है स्लो ग्रोन है, इट्स ऑलमोस्ट टेक्स 70 डेज, इवन 80 डेज एज वेल। तो और फिर डेफिनेटली इसमें इसका टेक्सचर है, इसकी टेंडरनेस वाइट बॉयलर की तरह है, लेकिन ये है कि उसमें टेस्ट है, फ्लेवर है, और फ्लेवर वो है जो विलेज चिकन वाले जैसे। बिफोर मूविंग अहेड, मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ ब्रॉयलर का कि फीड में ब्रॉयलर के साथ इशू क्या है। सबसे बड़ा एक तो इशू ये है कि जो हम ब्रॉयलर की अपनी जेनेटिक्स वगैरह वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक हो गया, लेकिन फीड में क्या इशू है? फीड में दोनों से सबसे बड़ा इशू है वो फैदर मील का इशू है, फैदर मील का और पोल्ट्री ऑयल का, कि यानी कि हम इंटेस्टाइन्स बाकी सारी चीज़ें या एनिमल फैट्स तो था उसको लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑयल, देन वी यूज इट इन द बिकॉज इट्स चीपर। मतलब आप कह रहे हैं कि कैनिबलिज्म हो रही है? हाँ, वो बिल्कुल कैनिबलिज्म हो रही है। तो आई थिंक फीड में ज़्यादातर मसला, और इसकी वजह से फीड में क्या एंटीबायोटिक और हार्मोन्स वगैरह भी डाले जाते हैं उनको बैलेंस आउट करने के लिए, या देखिए एंटीबायोटिक्स तो क्योंकि हम इतना डरे हुए हैं, एक फार्मर इतना डरा हुआ है, उसका ट्रस्ट नहीं है इस चीज़ पे, वो विदाउट एंटीबायोटिक चल ही नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉयलर। क्यों? उसको फिर सप्लाई चेन के भी इशूज़ है ना, कि वो डरा हुआ है, उसने कहा यार अगर मैंने इसको एट द सेम टाइम उसको मैं हेल्थी नहीं रखता तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। और जो चीज़ें गवर्नमेंट ने रेगुलेट करनी थी ना, कि हाँ यार कस्टमर को क्या मिलना है, उस पर कभी गवर्नमेंट ने बात ही नहीं की। यानी कि यार आप दे रहे हैं लोगों को कि मीट की क्वालिटी क्या मिल रही है, उसके अंदर है क्या, उसको रेगुलेट करना चाहिए था, ना कि प्राइस को। प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई इज नेचुरल फिनोमेना, आप इसको छोड़ दें इस चीज़ पे कि चीज़ सस्ती नहीं रहेगी ना रहे। आप और बहुत सारी चीज़ें लोगों के बिजनेसेस को बेटर करने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली लोग खरीद लेंगे। फीड की एक क्लैरिटी आपने बिल्ड की है, बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फीड इंडस्ट्री, आप ब्रॉयलर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली पाकिस्तान में क्या कुछ बेहतर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, या ये इससे भी ज़्यादा वर्स है? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमने कॉन्वर्सेशन अगर देखी है ना चिकन के हिसाब से, सबसे पहला सवाल यह है कि आप फीड क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का ब्रॉयलर फीड के बारे में एक परसेप्शन है जो कि बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव साइड की तरफ जाता है। तो और ये थोड़ी देर से है, और अब इस पॉइंट पे आ गया है कि पीपल हैव स्टॉप्ड ईटिंग ब्रॉयलर।
तो उसके ऊपर क्या फीड मिल्स ने कोई बेहतरी लेके आए या पाकिस्तान में प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, क्योंकि आप जनरली फार्मर हैं, तो उसमें कोई प्रैक्टिसेस के ऊपर बताएं कि किस तरह इसको बेहतर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या रियलिटी क्या है? मेरे ख्याल अहमद भाई इस चीज़ की कभी भी डिस्कशन हुई ही नहीं है कि कोई भी फीड मिलर्स उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन से करता है। उसने बेहतरी की बात ही नहीं की कभी। देखिए उसने compete करना है मार्केट में, उसने चीप फीड देनी है और एट द सेम टाइम वो FCR भी लोअर साइड पे FCR जनरेट कर सके, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी वो फीड खा के बर्ड ज़्यादा FCR जनरेट कर तो सके। उनके ऊपर एतराज़ होता है कि जी ये फीड आपके करने इस पर मसले मसाइल हैं, ऑफर करते हैं वो कि जी आप हमारी आगे दे फीड मिल्स देखें। अगर हम ऑफर्स कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एथिक्स से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट को रेगुलेट कर रही हैं। गवर्नमेंट कह देना कि जनाब ये लाइन ऑफ ये इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक आप फैदर मील नहीं यूज़ कर सकते, आप कौन सा है वो पोल्ट्री ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। आप देखें अगर हमारी रिसर्च हमारे बंदों की इंसानों की इतनी अच्छी थी तो किसी टाइम में ब्लड का यूज़ होता था, क्योंकि ब्लड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विद वेरी गुड डाइजेस्टिबिलिटी। किसका ब्लड? ब्लड इवन काउस का भी, किसी का भी, काउस का भी तो यूज़ करते थे फीड में। और यूनाइटेड स्टेट्स में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए फिर उन्होंने लेट 1990s में उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट है? उसमें उनको ये होगा ना, क्योंकि ब्लड इज़ अ सोर्स ऑफ, ब्लड सारी चीज़ें रख भी रहा है अपने अंदर ना। जो भी डिजीज़ है किसी चीज़ कोई भी वो ब्लड के अंदर है, ठीक है। उसका बैक्टीरिया ब्लड के अंदर है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आगे मूव ऑन कर रहा था। उनको वहाँ पे डाउट होना शुरू, डाउट क्या होना शुरू किया कि क्लैरिटी शुरू होगी कि यार ये अब ह्यूमंस को तंग करेगी चीज़, ह्यूमंस में वो डिजीज़ भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस बने। नहीं, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। ब्लड बहुत अच्छा सोर्स गिना जाता था, यूज़ होता था, बड़ा इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी। इवन के पाकिस्तान में भी 2003 2004 तक यूज़ होता रहा। अभी भी लोग यूज़ करते हैं, शायद अभी भी यूज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोई रेगुलेशन नहीं। नई रेगुलेशन खाने के हवाले से तो हमारी रेगुलेशन है ही नहीं ना। और दूसरी बात ये है कि जो फीड का मतलब फीड की फॉर्मुलेशन है वो, उसको चले यूएस ने तो रेगुलेट करके उसको बेहतर बना लिया। यूएस में तो नॉन GMO वगैरह के भी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में फीड मिल्स ने क्या इम्प्रूव किया, कुछ बेहतरी की, ने सिर्फ FCR पे फोकस किया? उनका High देखो, production आप focus उनके किया। एडवर्टाइजमेंट देख लें जिस फीड मिल की भी, वो आपको कहेगा जी मैं FCR आपको 34 दे रहा हूँ। अब यहाँ पे FCR का मतलब 34 जो हमारी कन्वेंशनल लैंग्वेज में यूज़ होता है वो ये है कि जनाब आप 50 किलो की फीड की बोरी है, बैग है, वो कितने किलो गोश्त पैदा करता है? 34 किलो, 34 होगी, 35 होगी, 36 होगी। वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। ये 36 आ गई, वो इस चीज़ 37 आ गई। हाँ, वो इस चीज़ वो ये पोर्ट्रे, इस चीज़ पे बात है नहीं कि जनाब अगर हमने 37 किलो केजी ले लिया मीट 50 kg फीड से, तो क्या हम मीट की क्वालिटी पे भी बात कर रहे हैं? मीट की क्वालिटी में भी बात कर रहे हैं कि मीट क्वालिटी कैसी आ रही है? जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ फास्ट होगी, सेम टाइम बर्ड इज़ प्रोन टू द मोर डिजीजेज एज वेल। और बर्ड की रिक्वायरमेंट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ उसकी इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए या उसको इम्यून को करने के लिए? वो रिक्वायर्ड उसको मोर थिंग्स, कि उसको इम्यूनिटी बूस्टर ज़्यादा चाहिए। वो तो फीड वाले को तो घर से भी है कि यार मैंने फीड सस्ती बनानी है, मैंने उसको FCR ज़्यादा देनी है, और उसके पास है क्या? यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो रेगुलेशन लेके आती कि जनाब ये लाइन है, इसके ऊपर नहीं हमने जाने देना। कोई अच्छी रेगुलेशन आप सजेस्ट कर सकते हैं? अब देखिए जैसा नीदरलैंड में है कि उन्होंने वेलफेयर, बर्ड की वेलफेयर को भी देखा है। फिर हबर्ड ने 757 JA 757 इंट्रोड्यूस कराया चिकन ऑफ टुमारो के नाम से, तो उसने ऑलमोस्ट 50% शेयर ले लिया मार्केट का विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो बात यह है कि वहाँ का जो फार्मर है गो से रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम आप कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को, एंड कंज्यूमर को, कुछ बेहतर ग़िज़ाइयत भी मिल रही है। फीड के हवाले से क्या लेजिस्लेशन फॉर एग्जांपल प्रपोज की जा सकती है? स्पेसिफिक नंबर्स के हवाले से आप कहेंगे कि मेरे ख्याल 1 होनी चाहिए, या फिर फीड की क्वांटिटी या क्वालिटी, या फिर इसका कंटेंट? असल में एक पॉइंट ये है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसमें अवेयरनेस ही नहीं थी। ऐसा तबका है जो अवेयरनेस, जो समझता है, जो शिफ्ट हो गए ब्रॉयलर से मटन पे शिफ्ट हो गए या बीफ पे शिफ्ट हो गए, वो तो अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड करते हैं। जो बाकी बंदा उसको तो पता ही नहीं है, बेचारे को उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने यहाँ पे लोगों को बिजनेस किया इस बेस पे का, लोगों को बेवकूफ़ बना के
इस चीज़ पे तो हमने किया ही नहीं कम्पीट कि यार हम इनोवेट कर सकें, लोगों को क्वालिटी दे सकें, इस पे हमने बिज़नेस नहीं किया कभी। हमने सिर्फ बिज़नेस करते हैं कि जनाब आपको ये FCR मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, कस्टमर जाए भाड़ में, कस्टमर जाए भाड़ में। फिर एंटीबायोटिक्स का इतना बेतहाशा यूज़ है, उस पर कोई नहीं ख्याल आया कि यार जब लोग इतनी एंटीबायोटिक्स मीट की सूरत में ले रहे हैं तो वो वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी इवन आपकी किडनीज, लिवर, उनके फंक्शन को भी मुतासर करता है जो आप एंटीबायोटिक्स रेजिड्यू ले रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट का भी तो देखिए ना, खर्च से मेडिकल बिल बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। हमने इस चीज़ को किया ही नहीं रेगुलेट कि यार हमें क्या करना है। और ये फीड की, एक तो ब्रॉयलर की जेनेटिक्स की वजह से जेनेटिक्स है, और दूसरा फीड की वजह से भी उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत पड़ता है। डेफिनेटली जब उसको वो चीज़, वो क्वालिटी वाली चीज़ नहीं मिली, जो डाइजेस्टिबल चीज़ नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली उसके इंटेस्टाइन पे लोड है। वो डाइजेस्ट अननेचुरल को नेचुरल, क्या एक नेचुरल बर्ड को खिलाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करने फिर टॉक्सिन का बहुत ज़्यादा यूज है, यानी कि टॉक्सिन हैं उसके अंदर, तो बर्ड ऑलरेडी इम्यूनो कंप्रोमाइज रहेगा। टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? टॉक्सिन्स आपके आप बहुत सारे इवन के तो कॉर्न है, डैमेज कॉर्न अगर यूज़ करते हैं, फीड मिलर्स कहेंगे नहीं हम करते, क्योंकि उनका तो कंपटीशन है। आपकी जो फैदर मील है वो एक टॉक्सिन का बहुत बड़ा सोर्स है। आपका जो पोल्ट्री ऑयल है वो टॉक्सिन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और वो कर लेते हैं और उसको बैलेंस वो दवाइयों से करते हैं। फिर डेफिनेटली आपका लिवर टॉनिक कितना यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है? आपका लिवर टॉनिक बहुत ज़्यादा पोल्ट्री में यूज़ हो रहा है ताकि लिवर टॉनिक इज अ पार्ट ऑफ, यानी फॉर एग्जांपल इस तरह एंटीबायोटिक्स देते हैं उसी तरीके से। हाँ, लिवर टॉनिक भी चल रहा है ताकि उसका जो लिवर है वो वर्किंग कंडीशन में रहे। अगर टॉक्सिन का बिल्डअप हो रहा है तो वो एक्सक्रीट करता रहे। ठीक है, तो हमने तो एक रेस में लगे हुए हैं कि मैं इस दफ़ा 50 लाख कमा लूँ, मैं 2 करोड़ कमा लूँ, 4 करोड़ कमा लूँ, तो कोई बैलेंस तो है ही नहीं ना कि यार हम कर क्या रहे हैं। सीजन से अच्छी दिहाड़ी निकल जाए, बस पैसे आ जाए जी, पैसे 1 से 10 कंट्रोल शायद हो जाए, 10 से 20 हो जाए। गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशन दिया? कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। हाँ जी, प्राइस है जी अहमद भाई, ये 595 कर दें या 600 कर दें, फलां कर दें, इस पर है ही, इन चीज़ों पर रेगुलेशन ही नहीं है। और उसी का नुकसान फिर ये हो रहा है कि पीछे से FCR की उसमें लगे हुए हैं और वो सस्ते से सस्ता, हाँ, मतलब वो जो है वो सस्ता भी एक हद तक है ना। अगर उसके साथ बाकी चीज़ें, बिल्डिंग गिर जाए तो फिर हमें सस्ता का क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है कि यार हम कुछ रेगुलेशन लेके आएँ। तो आपने, अब मेरा सवाल ये है कि कब डिसाइड किया या कैसे डिसाइड किया, या आपने नेदरलैंड्स को ही देखा, या वो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें एक बेहतर क्वालिटी मीट ऑफ चिकन चाहिए, और वो फिर कैसे इंट्रोड्यूस किया आपने? क्योंकि फॉर्मेन का आप मुझे पीछे थॉट प्रोसेस बताएं कि इसके पीछे क्या था। एमएल भाई, उसमें दोनों से मेजर चीज़ थी ना, क्योंकि मेरे फादर दोनों से लेयर फार्मिंग तो बहुत अरसा दराज से कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग थी। जब मैंने इस बिज़नेस को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया तो मुझे ना ऐसे लगा, जब हम अंडे वाली मुर्गी को भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करवाते हैं तो मुझे ऐसे लगा कि हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने पैसों के लिए, मैं पैसे कमाने के लिए लोगों से उनकी सेहत पे खेल रहा हूँ। मैं नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरी उन चीज़ों से। और देखें, फ्यूराजोलिडोन है, एक एंटीबायोटिक है, दुनिया में बैन हो गई, हमारे यहाँ अभी भी अवेलेबल है। वो क्यों यूज़ होती है? ताकि किसी भी बर्ड को बुखार हो जाए, बुखार की जो मेजर सोर्स है वो साल्मोनेला है, उसको करने के लिए इट्स अ पॉइजन, एक्चुअली इट्स अ पॉइजन। क्या नाम दिया आपने? फ्यूराजोलिडोन। ड्रोमियो अभी भी अवेलेबल, जाके ले। बैन क्यों हुई? यूरोप ने कहा कि हमने इवन कि वो आपकी फ़िश या श्रिम्प की जो सी एक्सपोर्ट है उस पर भी बैन लगा कि आप फ्यूराजोलिडोन यूज़ नहीं कर सकते, जो फ़िश की फीड है उसके अंदर नहीं यूज़ कर सके, क्योंकि इट्स अ कार्सिनोजेनिक। अच्छा, इट कैन काज कैंसर काज कर सकता। और फिर मुझे, यानी कि फिर मेरा था कि माइंडसेट ना कि यार मुझे काम ऐसा करना चाहिए, और लेयर में भी कि यार जो इतनी हाई प्रोडक्टिविटी है बर्ड की, उसको आपने सस्टेन कैसे करना। अंडा देने वाली जो मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी, उसको कैसे सस्टेन करना है। और मेरी खटपट दोनों घर रही है, हमेशा रही है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको हम चेंज करना चाहिए। और फिर सारी बात है 2018 में जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ थाईलैंड, तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि नहीं यार, हमें स्लो ग्रोथ ब्रॉयलर की तरफ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि स्लो ग्रोथ ब्रॉयलर
जेनेटिकली रिक्वायरमेंट उसकी उनसे एंटीबायोटिक की बहुत बहुत लोअर साइड पे है। इट कैन रेजिस्ट एक्चुअली डिजीजेस, वो अडॉप्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत अच्छी है। तो उसमें फिर वो एंटीबायोटिक का यूज़ उस तरीके से कम है, उसको मैनेज कर सकते हैं, और इट्स हार्डी बर्ड। अब वहाँ पे ये था कि नहीं, हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि यार इसको पालने पे खर्चा आता है, इसको रेज करने पे आता है, बट इट्स अ बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, इट्स अ बेनिफिशियल। हम नहीं देना चाहते लोगों को कि यार आपको एंटीबायोटिक एनरिच्ड मीट दें। पाकिस्तान में ब्रॉयलर नहीं, इट्स एंटीबायोटिक एनरिच्ड मीट है, एंटीबायोटिक एनरिच्ड मीट। ठीक है। तो वो एक रही है कि नहीं यार, एक लाइन डिफरेंट है, झूठ क्यों बोलना है, हमें सही बताएं। और हम मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे मुल्क में चीज़ हमें बेचनी आती ही नहीं है, सिर्फ झूठ का सहारा लेना है। हम एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हम ट्रस्ट नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। मैं वेट नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ यार बिक जाए चीज़ जिस तरह भी बिकनी, मैं रातों रात में पैसे लूँ, पैसे कमा रहा हूँ जितने भी कमा सकता। तो ये बेसिकली फाउंडेशन बनी है, यानी कि ये था कि यार हम इस तरह का काम करें जो हम लोगों को ना बेहतर काम करके दिखाएंगे। स्टैंडर्ड ये हो गया यार, ताकि शायद गवर्नमेंट को भी कुछ एहसास हो जाए आने वाले टाइम में कि नहीं यार हम भी जो खा रहे हैं वो जहर है। हमारे पॉलिटिशियंस की उम्रें भी कम हो रही, ठीक है, नहीं पता ना उन्हें, बिल्कुल हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, इस पर आज पे डिबेट करने की ज़रूरत है यार यार। मेरा नहीं ख्याल ब्रॉयलर खाते होंगे, खाते हैं वो। नहीं, शादियाँ जो यही खाते हैं, अच्छा जोड़े वोटरां को खिलाते हैं वो यही खिलाते हैं। ठीक बिरयानी जो तो बिरयानी ऐसी तो नहीं है, बस बिरयानी खानी है, गोश्त खाना, अब क्या है। और मेरे ख्याल हमारे तरफ से टेस्ट बर्ड्स भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम फील ही नहीं करते कि यार इस चीज़ का फ्लेवर भी होना चाहिए। नहीं, वो एक कमी सी थी जो कि मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो बचपन में जो चिकन खाया करते थे उसमें फिर कोई टेस्ट होता था, ठीक है। क्यों अब मैं यानी फॉर एग्जांपल अब जब दोबारा से स्लो ग्रोन चिकन की तरफ इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि यार वो टेस्ट क्या हुआ करता था और चिकन मज़े की हुई करती थी। यस, ठीक है, यस। और अब जो है वो किस वजह से अब नहीं है ये मुझे नहीं पता। वो जेनेटिक सिलेक्शन की वजह से इतनी फास्ट हो गई कि जो आज से 15 साल पहले बर्ड आ रहा था और इसमें एफसीआर की दौड़ लगी ना, एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे भी कंपनीज के पास और कुछ नहीं है देने के लिए सिवाय एफसीआर के, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स को कन्विंस करना है, और हमें पब्लिक तो वैसे ही उल्लू है, बनी हुई है ना, बना दिया उसको, तो उनके पास कोई और स्टांस है ही नहीं कि एफसीआर के अलावा किसी चीज़ पे बात कर सकें। वो कह रहे हैं कि हमारा बर्ड इतना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब अगर ये चीज़ें हैं, देखें, हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी चल रही हैं सेम टाइम पे। हबर्ड जोन है वो स्लो ग्रोथ ब्रॉयलर भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, क्योंकि अब कस्टमर की डिमांड है कि यार नहीं, थोड़ा सा ना नेचर के भी पास रहें, नेचर से भी दूर ना हटे। तो एक अवेयरनेस है लोगों में कि यार टेस्ट नहीं रहा, और मेरा नहीं ख्याल कि वाइट ब्रॉयलर के बारे में बंदा कोई ये कह दे यार बड़ा टेस्टी था यार, ठीक है, नहीं कहेगा। नहीं, तो आपने जो इंट्रोड्यूस कराया वो तो वाइट ब्रॉयलर नहीं है, वो तो एक कलर्ड ब्रॉयलर, कलर्ड बर्ड है, कलर्ड बर्ड है। हाँ, और वो स्लो ग्रो करता है। स्लो ग्रो करने की वजह से उसकी मसल की डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से है, और उसका टेस्ट है, उसका अरोमा है, उसका फ्लेवर, यानी कि बहुत बहुत प्रोनाउंस किस्म का फ्लेवर है, तो जो कि नहीं है बाकी ब्रॉयलर। उसके मीट में कलर है, पता कलर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन है, डेफिनेटली आयरन एनरिच्ड है, उसमें आयरन रिच्ड है, और एट द सेम टाइम हमें भी फिर आसानी है उसको मैनेज करने में आसानी है। दौड़ नहीं है, हम दौड़ में नहीं शामिल होना चाहते। तो इसकी वजह से अब जो आपने काम किया कि मैं बेहतर मीट क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। यस, बेहतर मीट क्वालिटी के साथ अगर आप वही ब्रॉयलर फीड यूज़ कर रहे होंगे, एक तो हमने जेनेटिक्स की बात की ना कि फार्मेंट की बर्ड की अच्छे जेनेटिक्स हैं, तो फीड उसके अंदर क्या आप ब्रॉयलर फीड यूज़ कर रहे हैं? नहीं, हम उसमें फाइबर का यूज़ बेहतर अंदाज में कर रहे हैं ताकि बर्ड पे मेटाबॉलिक लोड ना पड़े और बर्ड की इंटेस्टाइनल हेल्थ बेहतर रहे, और एट द सेम टाइम हाई क्वालिटी डाइजेस्टिबल चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसमें सोयाबीन भी है और कॉर्न भी है, और जिनकी वेजिटेबल सोर्स है, वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज हैं। तो वो क्लेम तो वाइट बॉयलर वाले भी ये करते हैं कि हम वेजिटेबल ही यूज़ करते हैं, वेजिटेबल सोर्स है, बट फेदर मील तो वेजिटेबल सोर्स है, वो तो नहीं है, वो तो उन्होंने तो यही कहना है। ठीक है। तो वो सस्ती चीज़, तो वो महंगी चीज़ कैसे बनाएंगे, कैसे देंगे वो? उनको तो क्वालिटी से होता तो फिर ये चीज़ें होती ना, लोग क्यों बेजार हुए हैं?
मेरे ख्याल अगर शादियों पे गोश्त बंद हो जाए, शादियाँ ना खाएं, बड़े फंक्शन ना हो, तो मिल रहा तो ब्रायलर को पूछेगा ही नहीं। बट वैसे में ये भी सो ये एक नेशनल कॉन्वर्सेशन है चिकन के लिए, क्योंकि चिकन एक omnivore है, उसको सिर्फ वेजिटेबल सोर्स से फीड करना क्या वो अननेचुरल नहीं हो जाता? या आप जो एनिमल प्रोटीन सोर्स है उसको पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझते, या क्या क्या नहीं, मसला है कि आप सिर्फ वेजिटेबल फीड? फिश है, फिश सोर्स गुड सोर्स है एनिमल प्रोटीन के हवाले से। बट फिश भी तो वो बैक्टीरिया कैरी करता है वो, लेकिन उसमें बहुत सारे एक दो लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची में, वो उसको बेसिकली स्टीम करते हैं। फिश को पकड़ने के बाद, उसकी सफाई करने के बाद उसको स्टीम करते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया लोड होता है वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स नन हो जाता है। और अगर आप उनकी फिश भी यूज़ करते हैं, ताकि जो आपने वो पॉइंट किया है ना अपनी फार्मिंग के ना, कि ताकि वो दोनों सा उसकी कार्निवोर्स जो एक्चुअली एबिलिटीज़ हैं उसको भी मिटिगेट किया जा सके। और अच्छी फिश है, लेकिन इट्स एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीपर, इट्स एक्सपेंसिव। तो उसको करते हैं, एक लेवल तक हम यूज़ करते हैं। और इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली द ब्रीड, इट्स ऑल्सो द फीड दैट यू आर गिविंग द बर्ड व्हिच इम्प्रूव्स द मीट क्वालिटी। एक्चुअली इनहेरेंटली जो स्लो ग्रोथ ब्रॉयलर है वो इनहेरेंटली जेनेटिक्स ही उसकी ऐसी है कि वो आप उसको फास्टर कर नहीं सकते। हाँ, बट आपका तो स्लो You ग्रोन cannot- ब्रॉयलर नहीं है ना, आपका तो स्लो ग्रोन चिकन है। नहीं, स्लो ग्रोन चिकन से, यानी कि स्लो ग्रोन सा चिकन है जो हमारे पास है 700 का। क्योंकि आपका जो मुझे पता है आपका कलर्ड बर्ड है, यस, कलर बर्ड, वो हमारे जो देसी की तरह लगता है, यस, इट्स लुक्स लाइक विलेज चिकन। विलेज चिकन। तो अब खैर ये कॉन्वर्सेशन जो है कि स्लो ग्रोन की नीड आपको मार्केट में फील हुई बिकॉज द ब्रॉयलर इंडस्ट्री वाज गोइंग टू फार साउथ। जी यस। तो बट क्या मार्केट में लोगों का इसके ऊपर टेकअप कैसा है वो बताएं, रिव्यूज़ आपको कैसे मिलते हैं? खैर हम दोनों तो यूज़र हैं, जी जी हाँ, वी हैव हम तो अच्छे रिव्यूज़ देंगे। गुड रिव्यूज़, बट लोगों को क्या लग रहा है कि इज दिस समथिंग विच कैन स्टे, Yeah. इज दिस समथिंग विच दे लाइक, या दिस इज समथिंग विच दे आर स्केप्टिकल अबाउट? नहीं, स्केप्टिकल वाला तो इसमें कोई बात नहीं है। जो बंदा भी उसको पका के खा रहा है, ले रहा है, उसके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं। किस चीज़ पे? क्या इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट वो कहता है टेस्ट है, फिर उसका फ्लेवर, यानी कि फ्लेवर सम ऑलमोस्ट सेम, और उसकी अरोमा, और जो ब्रॉयलर की एक स्मेल है, टिपिकल स्मेल है, वो इसमें नहीं है। आई थिंक ये जो स्मेल वाला पार्ट है ना, इसको दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट जो कुकिंग के वक्त भी, बिकॉज वो घर में जब ब्रॉयलर की कुकिंग होती है ना तो एक स्पेशल वेलकमिंग स्मेल होती है ब्रॉयलर की घर में, हीक कहते हैं हीक उसे। होती है हाँ, एक। ठीक है। और लेकिन जब ये कुक हो रहा होता है तो आपको एक अच्छा मतलब एक एपेटाइजिंग स्मेल आ रही होती गोश्त की स्मेल आती है, गोश्त की इसमें अरोमा आती है। है, अरोमा आती है। वो एक तरफ हीक आ रही है और एक तरफ आपको जो है वो अरोमा। और दूसरा डेफिनेटली इस बिट फर्मनेस इसमें, इसके मीट में ज़्यादा है, तो इट टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर कुकिंग टाइम, 7-6 मिनट्स। एंड दैट्स गुड। डेफिनेटली। और एक्चुअली इवन के जो आपके कह लें कि उसका फ्लेवर की जनरेशन है, जो उसका आपका जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर पियर्स करता है, और इसमें आप और कह रहे स्टे हैं कि करता है, और इस मॉइस्चर स्टे करता है। यानी कि आप अगर 2-4 मिनट ऊपर भी चले गए तो वो तो भाई नहीं मच जाती कि जी वो गया जी, तो ये वाटर रिटेंशन इसकी कुकिंग में ज़्यादा है, ज़्यादा है, which makes it more succulent. मोर जूसी एंड सेगमेंट। तो जो दूसरी कॉन्वर्सेशन है कि आप लेबल किसको करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री? यस। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री क्या होता है और इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हो? एक्चुअली एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री के लिए तो सब उसका मीनिंग ये है कि जो लास्ट डोज आपने दी एंटीबायोटिक की, उसके ऑनवर्ड बिफोर स्लॉटरिंग देयर इज अ सम पीरियड ऑफ, इट्स डिपेंड्स अपॉन द एंटीबायोटिक्स। कुछ का विड्रॉल बड़ा है, विड्रॉल पीरियड है, किसी का कम है। टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। और इवन जो, क्योंकि हम बहुत अच्छी फीड बना रहे हैं और दे रहे हैं बर्ड को, और वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड, वी डोंट नीड टू डू गो फॉर द विड्रॉल पीरियड बिकॉज वी हैवंट यूज एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स इन फर्स्ट फ्यू डेज। आप बिल्कुल सिर्फ एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक बर्ड को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हम उसको एंटीबायोटिक का एक और भी है, आप प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं कि ताकि बर्ड की उसकी जो सी गट हेल्थ है वो हाइट साइड पे रहे, उसका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो उसकी पॉपुलेशन इस लेवल पे रहे कि वो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया को
आने, वो उसको फ्लोरिश ना करना, फ्लोरिश ना हो। करने तो I think this is something which is which need to be explained in depth. I think. I'm not. यानी बिल्कुल I have मतलब I have more picking questions, but हम इसको पूछते और हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं हम। फिर इसी वजह से वो एक्सपेंसिव भी, फिर भी आपकी एक्सपेंसिव हो गई। ठीक है, ठीक है. फीड की डिफ्रेंसिएशन आपने बता दी कि आप क्या कह रहे हैं. आपने बर्ड की डिफ्रेंसिएशन बता दी क्या कह रहे हैं. स्पेसिफिकली जो फीड के हवाले से उसके ऊपर बर्ड के ऊपर क्या बेहतर असर आता है, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि आपने फीड को बहुत अच्छी बना ली है, आप किस इन्वायरमेंट में उस बर्ड को रेज करते हैं, उसमें फीड कितना रोल प्ले करती है, और बर्ड आपको भी क्या कंट्रोल शेड्स क्या नाम रखने पड़ते हैं इस बर्ड के लिए? एज सच ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बर्ड ऐसा है कि ये क्योंकि जो इसके पीछे जीपीज़ हैं, जीपीएस लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, उनको ट्राई किया गया है अफ्रीका के बहुत हार्श इन्वायरमेंट में, हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, ताकि इसकी हीट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी भी बेहतर हो। और आगे हम थोड़ा सा नेचर के करीब है। वैसे मैं थोड़ा सा रिसेंटली थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस हवाले से ना, जब आपने नेदरलैंड्स की बात की है, जब आपने यूरोप की बात की ना, आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि यार ये फॉर एग्जांपल ठंडे इलाके में तो सही ठीक है वो चले, वो सर गर्म इलाका यहाँ पे गर्म भूमि मरतूब इलाका जैसे पाकिस्तान पंजाब हो गया, तो फिर जब आपने अफ्रीका की एग्जांपल दी है तो इसके अलावा कहाँ कहाँ जो है वो ये फॉर एग्जांपल इसकी टेस्टिंग हुई है? इवन के बेसिकली जो बर्किना फासो अफ्रीका में, ठीक है, जाहिर बात है वो बहुत हॉट एरियाज हैं वो तो एक विद लिटिल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर वैसे भी इस बर्ड की जेनेटिक्स ऐसी है कि, और पीछे जो काम हुआ है वो ऐसे है कि आप लो कॉस्ट फीड भी ढूंढते हैं ना, ऐसे इंग्रेडिएंट भी यूज़ कर सकते हैं जो चीपर भी हों। उर्फाम की तरह गाँव देहातों में भी अगर आप इस बर्ड को इंट्रोड्यूस करा दें, यस, बड़े आसानी से सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल इजीली कर सकता है, और इट्स अ वेरी हार्डी बर्ड। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में रेस करें आप, कंट्रोल एक्सेस नहीं यूज, ओपन सिस्टम में हम रेस कर रहे हैं इसको, ओपन सिस्टम में रेस कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जिस बर्ड फीड के साथ होता है ना, मतलब हमने ये सुना है कि ब्रॉयलर के साथ अगर उसका कंट्रोल शायद अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो बर्ड ऐसे उड़ के मर जाता है, मतलब इट एक्सप्लोड्स है यही का मतलब? तो मतलब वो उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से ना, बिकॉज उसकी फीड की पोटेंसी शायद इतनी ज़्यादा होती है कि इट कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट वेदर, सो इट डाइज, मतलब उसके जो मरने का तरीका है ना, वो एक दफ़ा जंप करता है वेरी हाई एंड इट डाइज बिकॉज ऑफ हीट शॉक। Is that true? Does that happen? बिल्कुल इसमें रियलिटी है, क्योंकि वो उसको वो बहुत एफिशिएंट हो गया है ना, बहुत एफिशिएंसी उसको, बहुत जिस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत हाई एफिशिएंट इंजन की, कि आपको उसको कूलिंग भी चाहिए। अगर वो बहुत हाई परफॉर्मिंग काम कर रहा है, इंजन हम ले रहे हैं, तो आपको वो उसके लिए उसकी कूलिंग का लेवल भी बहुत हाई साइड पे लेके जाना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो पटाखा बोल जाए, फिर वो जैसा ये कहता है लस इस्तेमाल कैसे और ये हाँ, ये मुझे एग्जांपल सेम चीज़ फील हुई है जी। देखिए ऐसे है ना, उसको इतना एफिशिएंट कर दिया उसका देखिए उसका गिजर्ड कितना छोटा है, उसकी एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें कलर्ड बर्ड के जो हमारे पास है, उसका गिजर्ड बहुत छोटा है, और उसकी लंग्स एवरीथिंग, सारा फोकस उसकी मीट पे है, यानी पूरा एक पैकेज है। टांगें छोटी हो गई हैं, यानी कि जो कुछ भी ब्रेस्ट यील्ड पे फोकस है। तो यील्ड बढ़ाने के लिए आपको जो उसके साथ जो लवाजमात हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच करने पड़े हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो जाएं, चाहे वो लिवर टॉनिक्स हो जाएं, चाहे वो फेदर मील्स हो जाएं, चाहे वो क्योंकि फेदर मील बेसिकली क्या है, प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, समटाइम्स इट्स मच चीपर देन फिश महंगी होगी, और कोई बंदा स्टीम करके दे रहा है, वो दो बंदे हैं, अक्सर कन्वर्सेशन होती है उनके साथ, वो कहते हैं यार उतनी फ़िश प्रोड्यूस नहीं होती जितनी मार्केट में अवेलेबल। वो क्वालिटी कंसर्न भी मेरे पास ना फर्स्ट हैंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा इसको ना पिछले ब्रॉयलर के मुकाबले में, जब ये मैंने खुद अपने घर हाउस होल्ड में यूज़ करनी शुरू की ना, तो इसका जो मीट की जो क्वालिटी थी ना, वो फिर मैं फर्स्ट हैंड इसको देख पाया ना कि
क्या फ़र्क है? ब्रॉयलर जो था वो बिल्कुल पीला, जिसे कहते हैं कि ऐसे नज़र आ रहा था कि जी एनीमिक किस्म का चिकन है, ठीक है। तो और दूसरा ये जो था पिंकिश रेडिश किस्म का, और ये कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं स्टाइरेशन और स्टाइलेशन इसमें ब्रॉयलर, वाइट ब्रॉयलर में आप देखेंगे उसका जो ब्रेस्ट है वो वुडी ब्रेस्ट के तौर पे भी आप उसको कह सकते हैं कि यानी ये एक ऐसा कह लेंगे इनहेरेंट फ्लॉ है। अब जब ग्रोथ बहुत तेज़ हुई है वो इस जस्ट लुक लाइक वुडन ब्रेस्ट, अच्छा, यानी कि आप उसको च्यू करते हैं तो आपको फील होता है कि यार उसे ये तभी लोग अवॉइड करते, कहते हैं जी मैं गोल बोटी नहीं खाई जाती, मुंह में चिंगम की तरह घूमती रहती है, ऐसे ही है, उसको इतना गले से उतारना अज़ाब हो जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ठीक है। और ये और इसकी जो फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है चेस्ट का मीट है वो बड़ा स्क्रम्पशियस किस्म का होता है उसके मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैंने जब इनके कंपनी से भी बात की ना, और तो उन्होंने यही कहा कि ग्रोथ रेट पे बात है। उसने कहा यार हम ग्रोथ रेट पे अगर जाएंगे तो फिर हम ब्रॉयलर में शामिल हो जाएंगे। हम इसका ग्रोथ रेट इस लेवल से ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहे। हम क्वालिटी फ्लेवरफुल जो सा मीट है वो देना चाह रहे हैं, जो मीट की कोई क्वालिटी हो। तो अच्छा, लिटर क्वालिटी क्या चीज़ होती है, ये भी आपने एक दफ़ा लिटर क्वालिटी से मुराद ये है कि सारी बात है, जब देखें हमारा एनवायरनमेंट हार्श है, एज हमारा जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है ना वो हार्श भी है, कि अगर आप वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं कर पाते, सम टाइम नहीं कर पाते, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सारी बात है अब हीट वेव्स आ रही है, हीट वेव्स भी आ रही हैं, जो कि अपने हीट वेव्स अब यही है, हमें बर्ड भी वो चाहिए जो हार्डी, जिसको सस्टेन कर सके। और जब वो नहीं कर पा रहे होते तो बेसिकली वो पानी ज़्यादा पीता है। पानी ज़्यादा पिएगा तो जो उसकी एक्सक्रीशन है वो जस्ट फ्लूइड होगा, एक तरह से फ्लूइड है, ठीक है। अब वो जब वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है, उसकी लिटर क्वालिटी सी वो हार्डी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि एक्चुअली अमोनिया प्रोड्यूस हो। अमोनिया जब प्रोड्यूस होता है वो रेस्पिरेटरी, इसलिए वाइट ब्रॉयलर का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी ज़्यादा इस वजह से आते हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट, जब उसकी जो है ना फॉर एग्जांपल फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकले, सारी बात है वो एक्सक्रीशन क्या, हाँ, उसकी वजह से फिर अमोनिया जो है वो ज़्यादा, क्योंकि जो इसकी एक्चुअली एक्सक्रीशन है वो नाइट्रोजन बेस्ड है ना, ठीक है। जाहिर बात है प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहा है, वो ले रहा है, तो वो नाइट्रोजन उसके वाइट ब्रॉयलर की बात, वाइट ब्रॉयलर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो इवन के 21% तक प्रोटीन है। अच्छा, 21% प्रोटीन उसके 100 ग्राम्स में 21%। वो तो बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर बंद हो, पैक हुआ होता है, Yes, पैक हुआ होता है। ऊपर से अगर उनकी फीड इस तरह निकल रही होगी, हाँ, और वो उसी एनवायरनमेंट के अंदर वो सांस भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहा है तो एक्सक्रीट कर रहा है, तो डेफिनेटली उस फैसिलिटर क्वालिटी वो जिसको कहते हैं ना कि वो सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा ठीक एक्सक्रीशन उसकी सॉफ्ट है, ठीक है, तो वो सारी बात है, वो सोर्स ऑफ अमोनिया जनरेशन है। ठीक है। और जो अमोनिया इज अमोनिया इवन के आपके वर्कर्स के लिए, आपके बर्ड्स की हेल्थ के लिए, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। उससे रेस्पिरेटरी इशू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, की वजह से जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं फिर आपने एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करनी है। अब जब एंटीबायोटिक यूज़ करनी है तो फिर आपने इस चीज़ का भी ख्याल अब नहीं करेंगे कि यार इसको एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री की तरफ हम जा सकें या बाकी चीज़ करें। आप कहते हैं यार बेच दो ये, अगर ये इतना हाई स्पीड पे चल रहा होता है, इतना हाई स्पीड पे उसका मेटाबॉलिक रेट चल रहा होता है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ गया तो गया, तो फार्मर का तो लॉस है उसमें। तो फार्मर उस चीज़ से करके वो उस चीज़ को वो एडजस्ट ही नहीं कर सकता मार्केट के साथ। मैं समझ गया। और दूसरा आप एक दो और चीज़ें बयान कर रहे थे कि ये थोड़ा भागता दौड़ता भी है, इसका थोड़ा सा प्लेफुल बिहेवियर भी है। अब आप जो और आपने जो फोरेजिंग की कोई आपने लफ्ज़ इस्तेमाल, जो आपने कहा बात की थी ना कि यार इसका कलर था, जो स्लो ग्रोन बर्ड है हमारे पास, उसका कलर है रेडिश कलर है, पिंक यानी कि रेडिश वाली साइड पे उसके मीट का। हाँ, एक्चुअली वो क्यों है जो बर्ड मिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं करते इसे, क्योंकि उसका भी सिमिलर कुछ डेफिनेटली वो भी स्लो ग्रोन है, वो भी स्लो ग्रोन है, लेकिन वो इट्स वेरी हार्डी। वो जो हमारे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं वो शौकीन मजाज आदमी तो खा लेगा वो, अच्छा लेकिन अगर हमारे तुमसे किड्स हैं वो उसको नहीं लाइक करते क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू च्यू। ठीक है, ठीक है, इट्स हार्ड टू कुक एज वेल, आई थिंक। जस्ट वो प्रेशर कुकर में जो बनाना पड़ता है वो, बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे पास इतना टाइम है कि ऐसी प्रेशर कुकर हम हमेशा लगाएं। और जाहिर बात है जो बर्ड प्लेफुल है उसकी जो सी लेग्स का कलर है डेफिनेटली एक प्रोटीन है जो कि जनरेट होती है, और उसकी वजह से वो रेडिश कलर आता है। ठीक, जब जिसने चीज़ ने मूव ही नहीं करना, अब तो उसकी मसल की क्या डेवलपमेंट होगी? जी, उसकी वो मसल की डेवलपमेंट नहीं। जो स्लो ग्रोन हमारे पास बर्ड है उसकी मसल की डेवलपमेंट है, भागता दौड़ता है। फिर देखें 70 डेज़ है, 80 डेज़ तक वो टाइम ले रहा है। और इवन के जब कभी हमने भी ब्रॉयलर नहीं था, जब ब्रॉयलर लेते थे बाहर से, तो वो अंकल ने हमेशा कहा जी आज
जो आज अच्छे वाला ब्रॉयलर आया। अच्छा, वो अच्छे वाला ब्रॉयलर क्या था कि वो ओपन हाउस से आया, अच्छा, ठीक है, उसकी FCR उससे कम है, जो कंट्रोल है ना, यानी कि उसकी हाई साइड पे FCR से मुराद के वो ज़्यादा खा के कम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो उसका गोश्त का टेस्ट कदर ही बेहतर होता था एज़ कम्पेयर टू जो इन कंट्रोल हाउसेस में, अच्छा, ठीक है। और अब जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम एक्चुअली इट्स टाइम और नेचुरल डे लाइट इट इफेक्ट्स द मीट क्वालिटी एज वेल। ठीक है। और इसकी सब्सटेंशियल बेहतर है ये जो स्लो ग्रोन जो चिकन है। यस इसकी एवरीथिंग कौन सी है वो अनमैचेबल है भाई। आई थिंक जो एक चीज़ नहीं हुई वो ये डिफाइन नहीं हुआ कि हम स्लो ग्रोन किसको कह रहे हैं। हाँ, वैसे क्या कह रहे हैं मतलब स्लो ग्रोन क्या स्लो ग्रोन से मुराद ये क्या है इसके कि पैरामीटर्स क्या है कि हम उसको डिफाइन करेंगे। ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स पर डे के हिसाब से वो ग्रोथ करेगा, लेस देन 50 ग्राम। और ब्रॉयलर कितना कर, ब्रॉयलर तो इवन 120 ग्राम्स भी कर लेता है। तो मतलब इट इज 120 ग्राम वे, हाँ जी, लेस देन हाफ। है वो 35 ट्वाइस और थ्राइस द मोर। देखिए वो 35 डेज में 2.2 kg का है, ये 75 डेज में 2.2 kg का हो रहा है। दैट्स स्टिल रिलेटिवली ओके। मतलब हमारा जो कन्वेंशनल चिकन है वो टेक्स लाइक व्हाट 6 मंथ्स। यानी जो देसी है वो 6 महीने लेता है ना, 5। वो ऑलमोस्ट और वो भी सा जो देसी, जिसको हम देसी, अब पहले तो हमें देसी भी डिफाइन करना है कि देसी बर्ड है क्या। और दूसरी बात ये है कि इसमें दो थी कि जो देसी बर्ड है ना, पहले लोग उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद उससे एग लेइंग बर्ड है, वो इट्स अ लेयर, अंडे देने वाली मुर्गी। वैसे मीट वाला बर्ड नहीं वो मीट वाला बर्ड नहीं है, वो एग लेइंग के बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है उस टाइम आप उसको मार्केट में लेके आते हैं सेल करने के लिए। ठीक है। वो इट वाज नॉट मेंट टू गो फॉर द मीट पर्पस, क्योंकि उसने 7 किलो फीड खा लेनी है 1200 ग्राम बॉडी वेट अटेन करने के लिए, अच्छा। 7 kg और इन 5 months, और शायद 7 से भी 8 kg तक चला जाए, तब उसने करना है। तो वहाँ पे वो नहीं उसको बेच सकता, कहाँ पे बेचेगा? अगर 7 kg फीड खा रहा है तो वो ऑलमोस्ट 800 से ऊपर तो उस पर यही खर्चा आ गया। ठीक है। अच्छा, ये भाई ब्रॉयलर के हवाले से आप कुछ ये एंट्राइटिस नाम की एंट्राइटिस मीन्स भी सारी बात है कि उसको मोर प्रोन टू प्रॉब्लम्स। एंट्राइटिस क्या चीज़ है? एंट्राइटिस क्या है? इट्स लूज ड्रॉपिंग। अच्छा, लूज ड्रॉपिंग डेफिनेटली पेट माइक्रोफ्लोरा की डिस्टर्बेंस है, इट्स बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया एक्चुअली, जो कि ऑलरेडी हर इवन कि हमारे अंदर भी वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। जब स्ट्रेस पड़ता है तो उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ग्रो करती है। जब ग्रो करती है तो इट मीन्स कि जो डाइजेस्टिबिलिटी है जो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो फिर लूज ड्रॉपिंग, इट मीन्स कि डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज़ उसके बाद, और इवन की मोर्टेलिटी भी जब एंट्राइटिस ज़्यादा होगा, सारी बात आपने प्रोटीन भी बहुत हाई साइड पे है, वो भी एक बिगेस्ट सोर्स है एंट्राइटिस काज करने का। जब एंट्राइटिस होगा तो एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ होगा, जब एंटीबायोटिक्स का यूज़ होगा तो फिर कस्टमर एंड कंज्यूमर की तो है उसको फिर एंटीबायोटिक एनरिच्ड मीट मिलेगा। ठीक। अच्छा, आपने वैसे एक और बात की और इसमें काफ़ी स्ट्रेस भी किया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रपोजल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल, या ये कोई गाइडलाइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि आप सजेस्ट करें कि ये पॉलिसी गाइडलाइंस का हिस्सा बने गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे फीड में, चाहे फॉर एग्जांपल क्या नाम है चिकन की रेजिंग के अंदर, रेयरिंग के अंदर, वो क्या प्रपोजल्स होंगे जो कि और द टॉप ऑफ द माइंड आपके जहन में होंगे कि आप सजेस्ट करें कि अगर कल वो जो है वो लेजिस्लेशन पास हो जाए और ये जो है ना हमारी और यानी मीट चिकन पोल्ट्री इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए, क्या प्रपोजल्स हों? अगर गवर्नमेंट FCR को कंट्रोल कर लेती है ना कि यार ज़ाहिर बात है फूड इंस्पेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट के अपने वेटरनियर्स अपॉइंटेड लोग हैं, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन ये बनाती है कि यार अच्छा, फूड इंस्पेक्टर्स रेगुलरली इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं इनकी फीड मिल्स की या फिर ये आपके कंट्रोल शेड? हमारे मुल्क में है वो हर चीज़ उनसे वो प्रॉपर हो रही होती है, कहने में हर चीज़ प्रॉपर हो रही है, कागजों में हो रही है। अच्छा, ठीक। वो हमेशा से ऐसे ही रहा है, कभी भी वो गलत तो हुआ ही कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ हुआ है। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो काउज जब से हमने मैं वैसे एक डिफरेंट एग्जांपल है एंटीबायोटिक की वजह से। अब देखें, जब मिल्क की भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना, उसका एक हमारे एनवायरनमेंट पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इट मीन्स कि वो जानवर वो एनिमल बहुत ज़्यादा हाई प्रोड्यूसिंग हो गया। जब हाई प्रोड्यूसिंग हुआ है तो एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ हुआ है। ऑस्ट्रेलियन काउज इंपोर्ट हुई थी, पूरी दुनिया में सब कुछ हुआ। इवन कि इंडिया में जो वल्चर्स हैं हम आपको नहीं नज़र आ रही,
हाँ नहीं ना सर, ये पहले आते थे। उसकी रीज़न ये है कि उसकी वजह ये हाईवेज पे जा रहे होते तो आपको वो उसकी रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पे आप वो एनिमल जो उसने स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स ली हुई हैं उसकी मोर्टेलिटी हो गई है, आपने उसको बाहर फेंक दिया है, कहीं भी फेंक दिया, जो वल्चर्स उसको खाते हैं वो एंटीबायोटिक्स उनके लिए पॉइजन है। और वल्चर्स नेचर्स के वो स्कैवेंजर्स हैं जो कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाते, हाँ वो साफ सुथरा कर देते हैं, कर देते, नेचर का हिस्सा है ना, वो हिस्सा है। हाँ तो हमारी उसकी प्रैक्टिस ने, एंटीबायोटिक्स की प्रैक्टिस ने जो मिसयूज़ हुआ है उसने एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा रोल पे, इवन क्या BBC की भी रिपोर्ट है कि जो वल्चर्स का ना होना सिर्फ इंडिया में, जो स्पेसिफिक उसकी नंबर्स होने चाहिए थे, इवन कि वो इट कैन काज 5 लाख डेथ्स पर ईयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो यहाँ तक हम इतनी मैल प्रैक्टिस में आ गए हैं। और दूध की आप बात कर रहे थे, दूध में भी यही है, इसी तरह आप एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा यूज़ करते हैं, इवन कि वो बच्चों की डिस्कलरेशन, इवन कि टेट्रासाइक्लिन को आप यूज़ कर लें तो वो डिस्कलरेशन यानी कि टीथ का उसको डिस्कलर कर देगा। कि बच्चा अपनी तई जो है वो, आप माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है नहीं, जो वो एनिमल सोर्स है, अगर उसी पिलाती है, काऊ हाँ कोई पिला रहे हो, हाँ बिल्कुल, अगर उसको वो माएँ तो शौक से पिलाती है कि ये पियो जी बच्चा, माइंड सेहत के लिए अच्छा, उल्टा उसके दांत खराब हो कह रहे हैं डिस्कलर। हाँ डिस्कलरेशन इज वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च, यानी कि हमने और गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे करना पड़ेगा कि एक तो ये पे अभी कह रहे हैं FCR जो है वो इसको बढ़ाया जाए, यानी कि FCR अलाउ ना किया जाए कि 2 या 2.1 क्या बात अब मैं 2.1 वो बर्ड की भी है। अब अगर नीदरलैंड में लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है और बर्ड ने इतना ज़्यादा शेयर लिया है, फार्मर्स की भी एक्सेप्टेबिलिटी पड़ी है कि नहीं यार हमने ये 2.1 से ऊपर नहीं जाना, अब इसके अराउंड खेलना है आपने, ठीक है। इसके अराउंड खेलना है। फीड की टाइप आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसकी जब वो उसके लिए होगा ना, उसके लिए फिर ये ऑटोमेटिकली कौन सा है वो FCR की दौड़ खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम एक स्पेसिफिक कर देते हैं कि यार हमें 2.1 FCR से नीचे नहीं करना बर्ड, तो ऑटोमेटिकली मार्केट हमारी रेगुलेशन वाली साइड पे भी आ जाएगी। फीड की टाइप क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल उसमें क्या चाहिए? नहीं, पहले बर्ड लेजिस्लेशन पहले बर्ड की जेनेटिक्स, अच्छा सबसे पहले पहले बर्ड की जेनेटिक्स कि बर्ड हमें वो इंट्रोड्यूस करवाएं पाकिस्तानी मार्केट में जो जैसे हम लेके आए हैं कि यार वो उसकी मार्केट के अंदर कितने दिनों से पहले ना आए, ना महीने से पहले ना आए, आ ही ना सके, और उससे फिर फूड चेन हमारी मोर बेहतर हो जाएगी। ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस आप क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल अभी तो थड़ों के ऊपर हमारे पास वो आ रही होती है ना, एक वो लगी होती है कि जी ये है गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड प्राइस, तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को इस प्राइस को डीरेगुलेट कर देना चाहिए? आई थिंक अभी पीछे किया भी है, हाँ वो भी आई थिंक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए मीट क्वालिटी पे, और जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं फीड इंडस्ट्री में उस पर फोकस करना चाहिए। और अगर हम वो नहीं करते तो अगर हम गोश्त सस्ता बेच भी रहे हैं किसी को तो उसका क्या फ़ायदा, वो तो बेसिकली हेल्थ हैज़र्ड बेच रहे हैं। हाँ, पब्लिक हेल्थ के साथ हम खेल रहे हैं, पब्लिक के साथ खेल रहे हैं कि यार हम ऐसा लोगों को लग रहा है कि जी बड़ा सस्ता चल रही है, बड़ा ये कर दिया। अच्छा, एक फार्मिंग की अगर ये स्लो ग्रोन चिकन बड़े स्केल के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस आप कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या चांस है कि इसकी प्राइस भी जो है वो कम हो जाए या ब्रॉयलर कुकर के साथ कम्पीट करना शुरू कर दे? सिर्फ सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि देखें गवर्नमेंट को आप ये प्रपोज नहीं कर रहे कि प्राइस की जो है वो रेगुलेशन करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? नहीं। तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल सारी आपने फॉर एग्जांपल जिसने यूरोप के अंदर तो शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं 60% पॉपुलेशन जो है ना वो उसमें ऊपर कन्वर्ट हो जाए, यस 100% भी हो जाए, हो सकता है, ठीक है? यस। तो क्या यहाँ पे आपको इस तरह का कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल उसमें शायद गवर्नमेंट, हम जितनी बड़ी बातें कर लें कि गवर्नमेंट जी इस चीज़ को अप्लाई कर दे, इसको अप्लाई कर दे, हमारा जो कंज्यूमर जब तक अवेयर नहीं ना होगा उस टाइम तक मार्केट इस डायनामिक्स को आप चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और ये पॉडकास्ट बेसिकली है भी इसीलिए कि हाँ, इसी नोट पे आई वांट टू आस्क क्वेश्चन कि यार हमारे कंज्यूमर्स के लिए वो आपकी चिकन क्यों बाय करे और क्यों करे, मतलब एक शॉर्ट नोट। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, बल्कि फर्स्ट तो ये है कि वो उसका टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, बेटर है, फ्लेवर के साथ है, और फिर विद दिस ट्रस्ट है कि वो एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री है, ठीक है? और यानी फिर चौथी चीज़, मोर पॉइंट्स भी हैं ऑन द वे, वो ये है कि जब एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री है तो बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। So it becomes a healthy option. It's a kind of pure meat. It's not a antibiotic enriched meat.
इट्स जस्ट प्योर मीट, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन। आप ना खाएं, ज़्यादा दफ़ा ना खाएं, कम खाएं, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ खाएं। आप अपने आप को अपनी हेल्थ को सामने रख के खाएं कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए और ये मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, ये है मोर इस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। तो कस्टमर्स ने आपकी प्रोडक्ट, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कहाँ से बाय करनी है और कैसे बाय करनी है? उसमें हमारे पास है फार्मन का हमारा पेज है, इंस्टा पे भी है और वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे वो प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उनको डिलीवर होगा उनकी तो उनके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगा। पूरे मुल्क में करते हैं या किसी नहीं, जस्ट इन लाहौर, अच्छा। इन लाहौर, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। एक्सपेंशन का प्लान है? डेफिनेटली है, बट फर्स्ट वी केटर ठीक है, फॉर द लाहौर एंड देन आई थिंक इसी नोट पे भी ठीक है। मेरे ख्याल में इस वेरी हार्टनिंग नोट के ऊपर जो है हम आज की पॉडकास्ट का जो है इख्तिताम करते हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक ऑर्गेनिक फार्मर और एक ट्रेडिशनलिस्ट फार्मर को जो है वो हम साइड बाय साइड बिठाएं और उनका आपस में ज़रा इकट्ठा कराएं, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।